हेलो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जो भी दे रहे हैं उसका हम सिलेबस एक करके डिस्कशन करते हैं। जो मेरा JCE CEB कंडक्ट कराती है ये बोर्ड, तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें हर नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब एक एक करके। तो एक बार ध्यान देने बात ये है कि जो भी स्टूडेंट टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक के लिए ये फॉर्म अप्लाई करते हैं और ट्वेल्थ के बाद तो जो ट्वेल्थ के बाद करते हैं उसके लिए डिप्लोमा टू ईयर के लिए होता है, और जो टेंथ के बाद के लिए करते हैं उसके लिए 3 ईयर का होता है। 3 ईयर का होता है, ठीक है। 3 ईयर का होता है। तो जो ट्वेल्थ के बाद करते हैं उसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। लेटरल एंट्री, ओके, वो उसके लिए सिर्फ 2 ईयर का होता है, ठीक है। तो अब दोनों के लिए सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम सिलेबस है, को किसी का कम बेसी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं एक एक करके, क्या पैटर्न है इसका, किस तरह का फंडा है पूछने का, ठीक है। सब एक एक करके बताएंगे और बताएंगे किस तरह का आप प्रिपरेशन कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे रैंक आप स्कोर कीजिएगा, अच्छे से अच्छे रैंक स्कोर कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि मेरा 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मैथमेटिक्स, ठीक है। हम बताएंगे कि किस लेवल का पूछिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं फिजिक्स में मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है 50, ठीक है। और 50 और मार्क्स मेरा कितना रहता है, नंबर ऑफ 50, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, मतलब कि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क का रहता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी सेम है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है और मार्क्स कितना रहता है, मेरा 50 रहता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स की भी बात करें तो मैथमेटिक्स में मेरा 50 रहता है और मार्क्स भी मेरा 50 रहता है, ठीक है। तो यानी सब मेरे कुल मिला के मेरा कितना हो गया कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया और 150 नंबर ऑफ मार्क्स हो गया, ठीक है। और एक बात ध्यान देने बात है कि मेरा टाइम जो रहता है, मेरा जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम 2 आवर 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, मतलब इसको कैलकुलेशन करें मिनट्स में तो 150 मिनट्स होगा। मतलब कि मेरा यहाँ कहने का मतलब कि मेरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 150 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी 150 है, और मेरा टाइम भी टेकन कितना दे रहा है 150 लग रहा है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। उसी में आपको कैलकुलेशन सब करना है और सब उस क्वेश्चन को उस तरह का आपको फिलअप करना है, ठीक है। और एक बात बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव है, और उसको आपको OMR शीट में 4 ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, तो आपको एक काला करना है, ठीक है, रंग भरना है, ठीक है। इस तरह का आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। चलिए हम आप सिलेबस डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट देखते हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स का मेरा क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट है वर्क वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये सब आपका 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये मेरा 9th का सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप 9th का NCERT जो है, NCERT बुक पढ़ लीजिएगा, उससे आपको मिल जाएगा वर्क पावर। उसी से आपको पूछता है मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लग रहा है 11th का है, थ्योरी ऑफ गैसेस काइनेटिक थ्योरीज, तो काइनेटिक एनर्जी। और तो इसमें जो मेरा है, पहले की बात तो है कि मेरा जो इस फिजिक्स केमिस्ट्री PCM मेरा जो सिलेबस रहता है प्योर 10th का नहीं रहता है, कुछ 10th प्लस 12th मतलब रहता है। तो मेरा जो 10th का जो सिलेबस रहता है, 10th का मेरा 70% रहेगा 10th से, 70%, ठीक है। एंड 30% जो मेरा बच गया, 30% मेरा कहाँ से रहता है, 30% मेरा रहता है 11th प्लस 12th, ठीक है। 30% मेरा सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर मेरा 30% सिलेबस 11th प्लस 12th दिया हुआ है और 70% मेरा 10th से, ठीक है, 10th 9th, ठीक है। तो चलिए हम आगे करके बताते हैं। तो मेरा यहाँ पर वर्क हो गया, ये मेरा 9th का हो गया, ये मेरा 11th का हो गया यहाँ तक। रोटेशनल मोशन ऑफ राइट बॉडी, ये 11th का। ग्रेविटेशनल ऑफ मोशन मेरा ये 9th में भी है 11th में भी है, तो 9th आप पढ़ लीजिएगा।
9th में। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHMP, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हाइड्रोस्टैटिक्स, ये मेरा क्या है 11th का है, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। और लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मेरा तो 10th का है, आप पढ़े होंगे, तो ये आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा। ये मेरा इसमें आगे हम बताएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑप्टिकल, ये मेरा 12th का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये 12th का है। ये सब जितना है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मेरा 12th का है। हीट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मेरा 12th का है। ट्रांसमिशन वेव मोशन, तो यहाँ पर कुछ 12th का भी है, 11th का और 10th का भी है। तो आप बेहतर है कि ये सब कर लीजिएगा, इतना 10th का है। नहीं तो नहीं 11th का कुछ नहीं कीजिएगा, कम से कम तो ये 10th का तो आप जरूर कर लीजिएगा। वर्क पावर, इससे लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर आता है। 4 से 5 क्वेश्चन मेरा वर्क पावर एनर्जी में ही आ जाता है। बहुत सारा पूछता है, उसका असाइनमेंट पूछता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरा पूछता है, मेरा इसमें भी वही है, एलिमेंट, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, एसिड बेस साल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, कैटलिस्ट, डिफरेंट एंड केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गैस लॉ, वैलेंसी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स, डिग्रेंट डक्ट्स एंड इलोवेस पॉलीमर्स, ये सब मेरा क्या है, ये केमिस्ट्री का मेरा सिलेबस। बहुत इतना आप कर लीजिएगा, तो इतना कर लीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन ये हो गया। अब चलिए मैथ का आता है, मैथ का होता है, तो मैथ का हम बता देते हैं कि करके। ये मेरा नंबर सिस्टम है, ये आप तो 10th में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, ये अच्छा से कर लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक एक कार 4 घंटा में 55 किलोमीटर चलती है, और 5 घंटा में 52 किलोमीटर चलती है, तो इस तरह से तो इस कितना दूरी चलेगी, इस तरह से वो तो टाइम और डिस्टेंस में आपको आ जाएगा। उसके बाद ये रेशनल एक्सपेंशन, ठीक है। लॉगरिथम आपका 11th का आ गया, तो लॉगरिथम थोड़ा सा देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको 10th में पढ़ चुके होंगे, तो ये आप कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, ये आप 9th में, HCF LCM, यह है LCM HCF आप 9 में, ये 9th 10th में है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। और आपका अगर सेट्स, तो सेट्स ये मेरा है, सेट्स तो 11th का है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, सेट्स से ज़्यादा क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब रिलेशन एंड फंक्शन ये भी मेरा है 11th का, ठीक है। टाइम वर्क, ये सिंपल इंटरेस्टिंग कंपाउंड, ये तो आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटरेस्ट, बैंकिंग, टैक्सन, ये सब छोटा छोटा से कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये 10th का है, 10th से अच्छा से कर लीजिएगा। और 10th से आपका आ जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन, उसमें वैल्यू पूछता है 10 60 डिग्री, इस तरह का कोई वैल्यू पूछेगा, या तो कोई 10 वैल्यू को मतलब छोटा पूछेगा या तो बड़ा पूछेगा, ठीक है। या तो 10 to 60 इतना से पूछ देखता है, ठीक है। रेशनल आइडेंटिटी, स्टैटिक्स आप पढ़े होंगे, स्टैटिक्स भी पूछता है। रिलेशन पूछता है, मीन मीडियन एंड मोड में, तीनों में क्या रिलेशन है, तो तीनों रिलेशन में कर ले जाइएगा। वो आपका ज्योमेट्रिकल एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी बहुत सारा आता है। हाइट एंड डिस्टेंस, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। द स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो ये मेरा रहा सिलेबस मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, ये मेरा फुल है। तो हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, और यही रहा मेरा, यही सब है सिलेबस जो कि मेन है। तो इतना आप कर लीजिएगा, तो आप अच्छा से रैंक इसको कर लीजिएगा। यदि आपको रैंक अच्छा, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से अच्छे रैंक करने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हम इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।